ओम शांति। आज की तारीख है 25/11/2024 के बाबा के साकार महावाक्य है। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होगी? बाबा ने उत्तर दिया, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का, तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, एक तो तुमको बाप ने ज्ञान का बरसा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है और फिर इन चित्रों से यानी कि लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो, वह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ यह बचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। विचित्र आत्माएं यानी कि बच्चे, हम बच्चे पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जैसे देवी गुण विधारण करने हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जैसे देवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि हमने देवी देवता बनना है। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपनी चरण को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु अशांति कैसे स्थापन होगी, अशांति का अर्थ क्या है, यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे, बाप आते भी भारत में ही हैं। अभी तुम समझते हो बरोबर, अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी शांति होनी चाहिए। कोई एक दो बोले, उस पर क्रोध करना, वो क्रोध का भूत तो आया आया और अशांति भी पैदा हो गई। ऐसे नहीं, कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना यह भी अवगुण है, अवगुण को निकालना है। हर एक से गुण ग्रहण करना है, अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं हैं। रड़ी नहीं मारते, यह ब्रह्मा भी सीखा है ना। जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, शांति वाले याद कर ना सके। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं, एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अब गुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण हैं उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत
मीठा शांत है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझो, सियाने जो होते हैं वे शांत रहना पसंद करते हैं। कई भगत लोग ज्ञानियों से भी सियाने निर्मांचित होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यह जिस लौकी बाप का बच्चा था वह टीचर था। बहुत निर्माण शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना है। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना। वह बगले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरन करते रहो। बाबा ने कहा जो ये तुम ज्ञान धारण करते हो, ये ज्ञान का मुरली मंथन करते रहो। एक दो आत्मा से मुरली में बाबा के पॉइंट पूछो और बताओ, यानी कि मंथन करो। चलते फिरते अपने ज्ञान को सिमरन करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे दें। अंदर में ये चलना चाहिए कि आज मैंने किसी को बाबा का ज्ञान सुनाया, बाबा ने समझाया है। जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर पर जब कोई कोर्स लेने चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है। क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है, तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है। क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना बनाया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताएं नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मुक्ति जीवन मुक्ति का बरसा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है। कोई से भी फार्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ, फिर फार्म भराओ तो मालूम पड़ेगा ना। हमने उनको समझाया, वह याद रहा पर नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फार्म में फर्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है। हमारी समझानी पर कुछ विचार किया है वह नहीं। यह फार्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। फार्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फार्म तो बहुत ज़रूरी है। अलग अलग छपावें तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज देवें। यह है दूसरों का कल्याण करना।
तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंच है, देवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम देवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहाँ ये फार्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है, समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। अगर हमारे में कोई गुण होंगे तभी हम दूसरे को गुण दे सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक न सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। अभी तो नंबर वार है, कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं। ओहो, परमपिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम बरसा लेते हैं। उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, अगर कोई कुछ कहता भी है तो मस्त रहो, खुश रहो, उसका कहा अनसुना कर दो। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। अगर कोई बीमारी भी आती है, तुम्हें सिर्फ परमात्मा को याद करना है, शिव भगवान को याद करना, बस उसकी याद में रहना है। यह याद से ही कल्याण है। यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है। जो बीमारी वगैरह आती है, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, जो इस जन्म में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम्हें चुकतू करना है। फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो। यहाँ दुख की बात ही नहीं होगी। गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी, वह है झूठी। धन मिला, जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो। हम क्या बनते हैं, बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है। अब बाकी थोड़े दिन हैं, हम जाते हैं अपने सुखधाम, फिर और कुछ भी याद ना रहे। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना, अच्छा ये भाभी, यह तो कुछ भी नहीं। हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बात करने से तो खुशी होती है, बड़ा शांत में रहते हैं। उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित होने के लिए। बाबा कहते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो हर्षित मुंह होने के लिए, जैसे लक्ष्मी नारायण है। उनके चेहरे कितने खुशी से बाहर से भी दिखाई देते हैं कि वाकई ही खुशी से हम भी ऐसे ही खुश रहें। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षित पना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नालाफल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल, तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो ना सकती। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग सुख धाम, हेवन। वहाँ अपार सुख, यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है,
रावण राज्य में हम कितना छीछी बने हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही विषय सागर। अब बाप इस विष के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो, मेरे से ज्ञान सुनते हो, यहाँ तो तुम नशे में रहते हो। यानी कि बाबा जो भी पूछते हैं हाँ जी करते हैं, लेकिन बाहर जाकर तुम्हारा नशा उतर जाता है। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं। यह सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं परमात्मा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवी। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है बरसा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करे, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है। साथ में वंदे मातरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं। यह भी खेल है ना। बाप समझाते तो सब कुछ हैं, भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है, जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ी पड़ता है। अभी तुम सबका करैक्टर सुधरता है, तुम्हारा देवी करैक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी करैक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए ना। शरीर छूट जाए फिर थोड़ी चेंज हो सकेंगे। बाबा ने कहा अभी तुम्हें चेंज होना है, जब शरीर छूट गया तो कहाँ चेंज होंगे, तब तो खत्म। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। अभी तुम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु यह सब बातें भूल जाती हैं, नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बताने समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है, यह सबको भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं, बाप समझाते हैं इस छीछी दुनिया से हम बच्चों की दिल हट जाना चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम माँ शत्रु है ना। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी रजाई गवाई है। काम बहुत खराब है। सब कहते भी हैं बाबा यह बहुत बड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से हम विश्व
का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का करैक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता न सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, यह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें अच्छी रीति हैं, तो अब तुम्हें यहीं लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूंकने हैं। नंबर 2, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। वरदान सतगुरु परमपिता परमात्मा जी का। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सबमानधारी भव संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है सबदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही पर दर्शन समाप्त हो जाए। सब दर्शन के आगे माया गला कट जाए। महावीर हूँ यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। जो टाइटल की स्मृति के साथ समस्त स्थिति बनाओ तब कहेंगे श्रेष्ठ सबमानधारी। स्लोगन, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।